नमस्कार। आज हम एक ऐसे समय में हैं जहां सदियों पुरानी बातें कभी-कभी लगती हैं कि बस किताबों में रह गई हैं। लेकिन 15वीं सदी के कवि और संत वो ऐसे हैं जिनकी आवाज आज भी उतनी बुलंद और जरूरी लगती है। संत कबीर। हमारे पास संत कबीर जीवन और शिक्षा है नाम का एक एक दस्तावेज है। और आज हम इसी के सहारे, हाँ, कबीर के जीवन, उनकी सोच और उनकी जो विरासत है उसे समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए जरा, काशी की गलियों में एक जुलाहा जिसने शायद कभी अक्षर ज्ञान भी ठीक से नहीं लिया, पर जिसकी बातें बड़े बड़े पंडितों और मौलवियों को भी सोचने पर मजबूर कर देती थी। उनकी एक बहुत सीधी सी बात है पर गहरी है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु ना भूखा जाए। कितनी सरल सी इच्छा है ना, पर कितनी गहरी। तो यहीं से शुरू करते हैं आज की ये बातचीत। तो कबीर, उस जमाने में उनका होना क्या मायने रखता था? स्रोत हमें बताता है कि वो 15वीं सदी के भारत में एक एक असाधारण व्यक्तित्व थे। कवि भी, समाज सुधारक भी और निर्गुण भक्ति धारा के शायद सबसे मुखर आवाज। उनका जन्म काशी यानी आज के वाराणसी में हुआ माना जाता है, और वो भी उस समय जब काशी धर्म और कर्मकांड का बड़ा गढ़ था। और जन्म की बात भी अपने आप में एक कहानी है। स्रोत इस पर जोर देता है कि उनका पालन पोषण एक बहुत ही गरीब मुस्लिम जुलाहा दंपति ने किया, नीरू और नीमा। अब जरा सोचिए वो जमाना, 15वीं सदी का समाज, जहां जन्म और जाति बस वही आपकी पहचान थी, सब कुछ तय कर देती थी। सामाजिक ढांचा कितना कठोर था। ऐसे में एक जुलाहे के घर पलना, बड़ा होना और फिर उसी समाज के नियमों को चुनौती देना, ये उनके जीवन की बुनियाद थी एक तरह से। उनका ये साधारण होना ही उनकी असाधारणता की पहली निशानी थी शायद। हाँ। शायद इसीलिए उनकी बातों में वो आम आदमी का दर्द, उसकी सच्चाई इतनी गहराई से है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्रोत ये भी साफ करता है कि कबीर ने कोई औपचारिक शिक्षा, मतलब जिसे हम स्कूल की पढ़ाई कहते हैं, वो नहीं ली, पर उनकी साखियां, उनके दोहे सुने तो लगता है जैसे ज्ञान का सागर हो। ये अजीब नहीं? औपचारिक शिक्षा नहीं, पर ज्ञान इतना गहरा। स्रोत स्वामी रामानंद जी को उनका गुरु बताता है। अच्छा, इस गुरु शिष्य परंपरा के बारे में स्रोत कुछ और बताता है? क्या ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा हम सोचते हैं? स्रोत में जिक्र तो है, हाँ, कि स्वामी रामानंद को गुरु माना, लेकिन कबीर की अपनी सोच इतनी मौलिक थी कि ये रिश्ता शायद पारंपरिक गुरु शिष्य जैसा ना रहा हो। कुछ कहानियां भी हैं कि कबीर ने रामानंद जी से दीक्षा लेने के लिए थोड़ी युक्ति लगाई थी, क्योंकि शायद सीधे तौर पर उन्हें स्वीकार करना उस समय के सामाजिक नियमों में मुश्किल होता। अच्छा। हाँ, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि रामानंद जी का उन पर कितना असर था और कितना उनका अपना चिंतन। ये थोड़ी बहस की बात रही है। पर हाँ, कबीर ने गुरु के महत्व को माना। वो गुरु गोविंद दोऊ खड़े वाली बात। हाँ हाँ, वो इसी तरफ इशारा करती हैं। लेकिन वो किसी एक पंथ या परंपरा में बंधे नहीं। वो जीवन भर जुलाहे का काम करते रहे, कपड़ा बुनते रहे और उसी सहजता से कह सकते हैं जीवन और ईश्वर के रहस्य भी बुनते रहे। उनका जीवन और उनका काम बिल्कुल। दोनों एक दूसरे में मिले हुए थे। एक जुलाहे का समाज के सबसे ऊंचे बैठे लोगों को आईना दिखाना, ये अपने आप में ही कितना बड़ा एक तरह का सामाजिक विद्रोह रहा होगा। बिल्कुल। उनका पूरा जीवन, काशी में जन्म, फिर जुलाहे का काम, रामानंद जी से नाम जुड़ना और फिर अंत में, जैसा स्रोत बताता है, लगभग 1518 में मगहर में देह त्यागना। ये पूरी यात्रा ही एक शक्तिशाली संदेश है। मगहर, उस समय मगहर को लोग अशुभ मानते थे, कहते थे वहां मरने से मुक्ति नहीं मिलती। ओहो। तो कबीर का जानबूझकर अपने अंतिम समय के लिए मगहर चुनना, ये भी शायद उसी अंधविश्वास पर एक चोट थी। उनका जीवन यही दिखाता है कि आध्यात्मिक ऊंचाई का ताल्लुक वो बाहरी तामझाम, जन्म या जगह से नहीं है, वो तो अंदर की सच्चाई और सहजता से है। उनका जीवन ही एक उपदेश बन गया। अब अगर उनकी शिक्षाओं पर आएं, उनके दर्शन के मूल पर, तो स्रोत सबसे ज्यादा किस बात पर जोर देता है? मेरे ख्याल से कबीर की सबसे क्रांतिकारी और केंद्रीय शिक्षा है उनके निर्गुण ईश्वर की कल्पना। स्रोत बताता है कि कबीर ने ईश्वर को किसी रूप, रंग, आकार, जाति या मजहब, इन सब सीमाओं से परे माना, बिल्कुल परे। वो राम और रहीम को एक ही मानते थे।
मंदिर और मस्जिद का भेद उसे नकारते थे। उनका ईश्वर किसी खास जगह या मूर्ति में कैद नहीं था, वो तो हर इंसान के अंदर है, हर कण कण में है। हाँ। और इसी निर्गुण दृष्टि के वजह से उन्होंने हर तरह के बाहरी कर्मकांड, चाहे वो पूजा पाठ हो, नमाज हो, रोजे व्रत हो या तीर्थ यात्रा, इन सब का जोरदार खंडन किया। उनका साफ कहना था कि ये सब बाहरी दिखावा है, अगर मन में सच्चाई और प्रेम नहीं है तो। इसी सोच की झलक उनकी उस मशहूर बात में मिलती है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। स्रोत भी कहता है कि कबीर जात पात और ऊंच नीच के कितने सख्त विरोधी थे। उस समय में जब जाति व्यवस्था इतनी मजबूत थी, तब ये कहना कि इंसान का मूल्य उसकी जाति से नहीं, उसके ज्ञान और कर्म से है, ये कितना हिम्मत का काम रहा होगा। असाधारण हिम्मत। ये सिर्फ एक फलसफा नहीं था, ये तो सीधे सीधे उस सामाजिक व्यवस्था पर एक तरह का हमला था। उनकी नजर में सच्ची भक्ति या सच्चा धर्म क्या था फिर? स्रोत के अनुसार बहुत सीधा साधा था। प्रेम, दया, करुणा और सत्य के रास्ते पर चलना। मन की शुद्धता, आचरण की पवित्रता, बस यही असली पूजा थी। बाहरी आडंबरों की जगह अंदर के अनुभव पर जोर। और हाँ, गुरु की भूमिका यहाँ जरूरी हो जाती है। कबीर मानते थे कि इस अंदर के रास्ते पर चलने के लिए, अज्ञान का अंधेरा मिटाने के लिए एक सच्चे गुरु का दिशा निर्देशन जरूरी है। पर गुरु भी शायद कोई व्यक्ति विशेष से ज्यादा एक मार्गदर्शक सिद्धांत था उनके लिए। धर्म का मतलब, आजकल तो धर्म के नाम पे बहुत कुछ होता है। कबीर के लिए धर्म क्या था? उनके लिए धर्म का सार था परोपकार और सबका मंगल, किसी को दुख न देना, सबके भले की सोचना। बस यही सच्चा धर्म था। स्रोत ये भी साफ करता है कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के जो कट्टरपंथी थे उनको फटकार लगाई, एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा, भाई ईश्वर एक है तो फिर ये लड़ाई झगड़े क्यों? ये संदेश उस जमाने में जितना जरूरी था, आज शायद उससे भी ज्यादा है। सही बात है। कबीर सिर्फ संत या कवि नहीं थे, वो एक पुल बनाने वाले थे, दिलों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सत्य पर उनका जोर भी गजब का था। स्रोत में उनका एक दोहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कितनी सीधी बात है। उनका मानना था कि जिसके दिल में सच्चाई है, ईश्वर खुद उसके दिल में रहते हैं। ये बात आज के पोस्ट ट्रुथ वाले जमाने में, जहां सच और झूठ के बीच फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है, और भी ज्यादा मायने रखती है। कबीर हमें याद दिलाते हैं कि अंत में सत्य ही मायने रखता है, वही आध्यात्मिक जीवन का आधार है। चलिए अब उनके कुछ और मशहूर दोहों पर आते हैं, जो हमारे स्रोत में भी हैं और अक्सर सुनने में आते हैं। पहला है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसका क्या मतलब निकालें? ये दोहा कबीर की जो सामाजिक आलोचना है ना, उसका एक बेहतरीन नमूना है। वो यहाँ सिर्फ आकार में या पद में या प्रतिष्ठा में बड़े होने पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा बड़प्पन किस काम का जिससे किसी दूसरे का भला ही ना हो। खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है ना, देखने में बड़ा भव्य लगता है, लेकिन राह चलते मुसाफिर को न तो उसकी छाया मिलती है और न ही उसके फल आसानी से मिलते हैं, बहुत दूर लगते हैं। हाँ, सही बात है। तो कबीर यहाँ विनम्रता, सादगी और उपयोगिता पर जोर दे रहे हैं। असली बड़प्पन दूसरों के काम आने में है, सिर्फ अपनी ऊंचाई का घमंड करने में नहीं। ये आज भी उतना ही सच है, चाहे वो सत्ता का नशा हो या पैसे का। बिल्कुल। और ये दूसरा दुआ, ये तो जैसे अध्यात्म का सार ही है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। इसमें मैं और हरि, इनका क्या रिश्ता है? ये कबीर के निर्गुण दर्शन और आत्म साक्षात्कार का अनुभव का, कह सकते हैं, निचोड़ है। यहाँ मैं का मतलब है अहंकार, ईगो। कबीर कह रहे हैं कि जब तक इंसान के अंदर मैं का भाव है, मतलब अहंकार है, तब तक उसे हरि यानी परमात्मा का सच्चा अनुभव नहीं हो सकता। अहंकार और ईश्वर वो एक साथ नहीं रह सकते। अच्छा। जैसे ही ज्ञान का दीपक जलता है, मतलब आत्मज्ञान होता है, वैसे ही अहंकार का अंधेरा मिट जाता है, मैं का भाव खत्म हो जाता है और सिर्फ हरि यानी परमात्मा की ही सत्ता रह जाती है। ये अद्वैत अनुभव की स्थिति है, जहाँ भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है। ये दोहा दिखाता है कि कबीर की साधना बाहरी नहीं थी, वो पूरी तरह से अंदर की थी, अहंकार को मिटाने की साधना। ये तो बहुत गहरा है।
और एक दोहा जो लगभग सभी ने सुना होगा और शायद खुद पर लागू होते हुए भी देखा होगा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ये तो सीधी सी मानवीय प्रवृत्ति पर टिप्पणी है। हाँ, और कितनी सटीक टिप्पणी है। ये इंसान के स्वभाव का एक यूनिवर्सल सच है। क्या हम अक्सर ईश्वर को या किसी ऊंची शक्ति को या कह लें अपनी अंदर की चेतना को तभी याद करते हैं जब कोई मुसीबत आती है, जब दुखी होते हैं। सुख के दिनों में जब सब ठीक चल रहा होता है हम उसे भूल जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। कबीर यहाँ याद दिला रहे हैं कि अगर हम सुख में भी उस परमात्मा को, उस सच को याद रखें, उसके प्रति जागरूक रहें, तो शायद जीवन में आने वाले दुखों का सामना करने की ताकत हमें पहले से मिल जाए, या शायद दुख हमें उतना परेशानी ना कर पाए। ये लगातार अभ्यास, सहजता और सजगता की बात है। स्रोत में कबीर की वाणी के आज के महत्व पर भी जोर दिया गया है। क्या वो दोहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए, ये भी इसी निरंतरता और धैर्य की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल, ये दोहा जीवन की जो सहज गति है और धैर्य का जो महत्व है उसे बताता है। हम अक्सर तुरंत परिणाम चाहते हैं ना, अधीर हो जाते हैं। कबीर कह रहे हैं कि हे मन, धीरज रख, सब कुछ अपने सही समय पर ही होता है। जैसे माली चाहे एक दिन में 100 घड़े पानी डाल दे, लेकिन फल तो तभी लगेंगे जब मौसम आएगा, ऋतु आएगी। ये प्रकृति के नियम का सम्मान करना सिखाता है और जीवन में सहजता और लगातार कोशिश पर जोर देता है। ये आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, जहाँ सब कुछ तुरंत चाहिए, उसके लिए एक बहुत जरूरी सबक है। ये सभी दोहे दिखाते हैं कि कबीर की बातें वो किसी एक समय या समाज तक सीमित नहीं है, वो तो इंसान के जीवन के बुनियादी सच को छूती हैं। इसीलिए आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। और उनकी भाषा देखिए, कितनी सरल, सीधी, लोक भाषा के करीब, लेकिन मतलब कितना गहरा। यही उनकी खूबी थी। आज की इस पूरी बातचीत से ये बात साफ होती है कि संत कबीर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे, एक आंदोलन थे अपने आप में। एक साधारण जुलाहे का जीवन जीते हुए उन्होंने अपनी सीधी, कभी कभी तीखी, लेकिन हमेशा सच्ची बातों से समाज की जो गहरी जमी हुई बुराइयां थीं, जैसे जात-पात, धार्मिक कट्टरता, पाखंड, आडंबर, उन पर लगातार चोट की। वो किसी परिभाषा में बंधे नहीं, उन्होंने तो बस प्रेम, सत्य, करुणा और सबसे बढ़कर अंदर की शुद्धता का सहज रास्ता दिखाया। और यहाँ एक बहुत बहुत दिलचस्प पहलू है जिस पर सोचना चाहिए। कबीर ने हर उस चीज़ को नकारा जो इंसान को बाहरी पहचान देती थी, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, कर्मकांड हो, पहनावा हो या फिर ज्ञान का घमंड हो। उनका पूरा जोर हमेशा अंदर की सच्चाई, मन की पवित्रता और सहज अनुभव पर रहा। अब यहाँ रुक कर सोचने की बात है, कबीर की शिक्षाएं आज हमें किस आईने में खड़ा करती हैं? क्या हम आज भी बाहरी पहचानों में उतने ही नहीं उलझे हुए हैं जितने उनके समय के लोग थे? ये एक बहुत ही मौजू सवाल है। कैसे? आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, उस समय का समाज शायद बाहरी कर्मकांडों में, पूजा पाठ के तरीकों में, तीर्थ यात्राओं में या जाति की ऊंच नीच में अपनी पहचान और अपनी सार्थकता ढूंढता था। कबीर ने इन सब को चुनौती दी। हाँ। आज के जमाने में हो सकता है हम उन पुराने कर्म कांडों में उतने ना उलझे हों, लेकिन क्या हम नई बाहरी पहचानों के जाल में नहीं फंस गए हैं? हमारी सामाजिक हैसियत, हमारी डिग्रियां, हमारी नौकरी का पद, हमारी गाड़ी, हमारा बैंक बैलेंस और सबसे बढ़कर हमारी ऑनलाइन पहचान, हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल, हमारे फॉलोअर्स की संख्या, क्या ये आज के नए कर्मकांड नहीं बन गए हैं जिनमें हम अपनी कीमत तलाशते हैं? क्या कबीर आज होते तो इन पर भी उतनी ही तीखी चोट नहीं करते? सवाल यह है कि क्या हमने सिर्फ बाहरी आडंबरों का रूप बदल लिया है? जो मूल प्रवृत्ति है बाहर में खुद को खोजना, क्या वो अब भी वैसी ही नहीं है? ये वाकई एक गहरा विचार बिंदु है। क्या कबीर का वो अंदर देखो का संदेश आज की इस बाहरी चमक दमक और डिजिटल दुनिया की जो भाग दौड़ है उसका कोई समाधान सुझाता है? कबीर का जीवन और उनकी वाणी हमें लगातार याद दिलाते हैं कि असली चीज बाहरी कामयाबियों या पहचानों में नहीं है, बल्कि भीतर की सच्चाई, सहजता और मानवता में है। उम्मीद है कि कबीर पर हुई इस बातचीत ने उन्हें और जानने की, उनके विचारों पर और सोचने की
एक उत्सुकता जगाई होगी। उनकी बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए हैं।